हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। बदलते मौसम के साथ बहुत सारी बीमारियां जन्म लेते हैं छोटे छोटे मच्छर, मक्खी और जीव, जो कि हमको और हमारे पौधों को दोनों को जो है बीमार कर देते हैं। पौधों से और पौधों की पत्तियों से, तने से वो रस चूसने का काम करते हैं। धीरे 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 वो उनको बीमार करके और उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, अगर हम उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें आसपास ऐसे कुछ पौधों को रखना चाहिए जो कि हमको भी जो है बीमार होने से बचा सके और साथ में हमारे पौधों को भी बीमार होने से बचा सके। हाँ, आपने सही सुना। कुछ इस तरीके के पौधे हैं जो कि मच्छरों को जो है बढ़ने से रोकते हैं, बल्कि जो बग्स जो है जो कि हमारे पौधों में लग जाते हैं उनसे भी उनको रोका जा सकता है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उन सब से पहले हमेशा की तरह पहले ट्यूसडे को आप सब लोगों का हालचाल, आपके पौधों का हालचाल और साथ में आप लोगों के लिए एक बेसिक प्लांट नॉलेज। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है जंगली पेड़ पौधे हमारे आसपास या हमारे गमलों के अंदर बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। उनको निकाल के फेंके नहीं, उनको निकाल कर पानी के अंदर उनका 2-4 दिन उनको रख कर और उनका एक सॉल्यूशन तैयार करें और उनका छिड़काव आप अपने पौधों में करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस उनके अंदर मिलेंगे और वो आपके पौधों को और अच्छी ग्रोथ देंगे। मनुष्य के पास में बहुत सारी ऐसी स्मेल होती है जो कि मच्छरों को उनकी तरफ खींचती है। मच्छरों को देखा जाए तो गर्म बॉडी जो है वो पसंद आती है, और हमारी बॉडी के अंदर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की जो गंध होती है या यौगिक तत्व होते हैं वो जो है मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं के कारण हम उनका शिकार हो जाते हैं और वो हमको काटना शुरू कर देते हैं। यूँ तो मच्छरों से बचने के लिए आप हिट का छिड़काव करते हैं या फिर आप पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, ऑल आउट जलाते हैं, और जो भी बेस्ट आपको सॉल्यूशन नज़र आता है आप वो सब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको पता है कि ये सारे जो चीज़ें हैं बड़ी आसानी से हवा में घुल जाते हैं और एनी हाउ हम लोगों की बॉडी को ही किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर आप नेचुरली जाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको अगर आप लगाते हैं तो आप मच्छरों से और इन सब से बच सकते हैं। बहुत सारे पौधों को लगाने के बाद में आप उनको अपनी बॉडी पर भी उनको बसल सकते हैं, लेकिन वो सारे पौधों के लिए भी जो है कहा नहीं जाता कि उनको लगाने से आपको मच्छर नहीं काटेंगे। लेकिन आप इन सारे पौधों को लगा सकते हैं अपने डाइनिंग एरिया के अंदर, अपनी खिड़कियों में, दरवाजों के आसपास, जिससे कि आपके घर के अंदर जो है मच्छर एंटर ना कर पाएँ। इनमें से कुछ पौधों को आप आसानी से लगा सकते हैं गमलों के अंदर, क्योंकि गमले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप उनको ईजिली जो है शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ पौधे जो हैं आप ग्राउंड में लगा सकते हैं, तो ग्राउंड में लगाने से जो भी आपने और भी उसके आसपास अपने पौधे लगाए हैं या किसी तरीके की फसल है आपकी, तो वो खेती अगर आपने करी है, वेजिटेबल्स के अगर आपने लगाए हैं, वो सब लगाने से आपके पौधों के अंदर लगने वाले कीड़ों से आप उनको बचा सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ पौधे आप लोगों के सामने जो है दिखा रही हूँ। इन पौधों को आपको लगाना आपकी सेहत के लिए और आपकी पौधों की सेहत के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट इन्हें कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन सारे पौधों के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं रोजमेरी के बारे में। रोजमेरी एक पेरिनियल हर्ब प्लांट है जिसको विश्व भर में कूल और मॉडरेटेड क्लाइमेट में उगाया जाता है। इसकी सुई नुमा पत्तियां सदाबहार होती है जिनका प्रयोग खाने से लेकर परफ्यूम बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसकी पत्तियों का धुआं जलाकर भी इसे मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजमेरी का जो तेल है वो स्किन और बालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माना जाता है, और इसकी जो गंध है उस गंध के कारण जब हम इसको जलाकर जब यूज़ करते हैं तो जो गाजर की जो हमारी खेती होती है या गोभी की जो हमारी जो खेती होती है उस पर फ्लाइज नहीं आती है। इवन उन पर मॉथ्स का जो अटैक होता है वो भी काफ़ी हद तक कम देखा गया है। इस पौधे को फुल सनलाइट चाहिए होती है। वेल ड्रेनेज सॉइल में इसको आप लगा सकते हैं। 3 से 5 फीट जो है इसकी जो लंबाई है उसे वो जाती है, तो इसे इजीली आप गमले में लगा सकते हैं। और इस पर जो है जैसा मैंने बताया कि वेजिटेबल बग्स पे जो फ्लाइज आती है वो जो अटैक रहता है वो इससे कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिल प्लांट की। बेसिल का उपयोग हम सभी आजकल हमारे खाने में करते हैं, लेकिन इसकी एक और उपयोगिता है, वो है मच्छर को दूर भगाना। इस पौधे में स्वाभाविक रूप से ही सुगंध इतनी ज़्यादा होती है कि मसलने, कुचलने या किसी और तरीके का उपचार करने की हमको ज़रूरत नहीं है मच्छरों को दूर भगाने के लिए। इसकी पत्तियाँ मच्छरों के लार्वा के लिए विषैली होती हैं, इसलिए मच्छरों को अंडे देने से रोकने के लिए
आप इसे खड़े पानी के पास में रख सकते हैं, मतलब जहाँ की पानी जो है जमा रहता है, जहाँ इकट्ठा रहता है, वहाँ इसे आप इजीली लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी जो है फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, वेल ड्रेनेज सॉइल की ज़रूरत रहती है साथ में, और इसकी जो है हाइट भी है 1 से 2 फीट तक रहती है, तो आप इसे इजीली लगा सकते हैं। ये प्लांट जो है स्किन के लिए भी एकदम सेफ रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिट्रोनोला प्लांट। अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट के लिस्ट में सबसे कम मेंटेनेंस वाला पौधा ढूंढ रहे हैं तो वो यह पौधा है। आपके लिए ये प्लांट सबसे अच्छा है। थोड़ी सी केयर में के साथ ही आप इस पौधे को अपने घर में इजीली रख सकते हैं। इस पौधे की गंध और भी तरीके की गंध जो मौसम में रहती है उसको छिपा देती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए ये पौधा बहुत अच्छा है। जहाँ पाला पड़ता है वहाँ इस प्लांट का थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल होता है, अदरवाइज ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। इस पौधे को भी फुल सन के अंदर या पार्शियल शेड के अंदर आप रख सकते हैं। वेल ड्रेनेज सॉइल इस प्लांट को चाहिए होती है। इस प्लांट की हाइट है जो मैक्सिमम 5 से 6 फीट तक जाती है, तो आपके लिए जो रिकमेंडेड है 8 इंच से बड़ा पॉट इसके लिए रिकमेंडेड किया जाता है। इसके अलावा ये जो और भी तरीके की जो वेजिटेबल्स में जो फ्लाइज रहती है उन पे भी ये अटैक करता है, इवन मतलब उनको फ्लाइज को वहाँ से दूर भगाता है। ये प्लांट एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के साथ में है। अब हम बात करते हैं लेवेंडर के बारे में। लेवेंडर एक बहुत ही खुशबू वाला, मनमोहक खुशबू वाला प्लांट है जो कि आपको दिन भर की थकान को आपको जो है वो ख़त्म करता है, आपके मन को शांत रखता है। इसकी कई किस्में आती हैं, आप किस जोन में हैं अकॉर्डिंग आप उस अपने कलेक्शन में इसमें इसे शामिल कर सकते हैं। सीरीज़ के अंदर देखा गया है कि बिना खुशबू वाला भी जो है लेवेंडर मिलता है, तो कृपया आप वो वाला ना लें, जिसके अंदर खुशबू हो वही वाला लेवेंडर आप लें। मच्छरों का ही नहीं बल्कि ये उड़ने वाले कीटों को भी दूर भगाता है। इवन इसे चाय के अंदर भी उपयोग में लिया जाता है। इसे फुल सन के अंदर आप रखें, वेल ड्रेनेज सॉइल जैसा कि चाहिए ही होती है वो आपको रखनी है। हाइट इसकी 3 से 4 फीट तक जाती है, और ये जो है मोथ्स पर, फ्लाइज पर, स्पाइडर्स पर भी अटैक करते हैं, और इससे अट्रैक्ट होती हैं बटरफ्लाइज और बीज। तो ये अगर आप रखते हैं तो आपके गार्डन के अंदर बटरफ्लाइज और बीज भी बहुत आने लगेंगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा पॉलिनेटर का काम करेंगे। लेवेंडर का तेल जो है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, और बैड बग्स को दूर भगाने के लिए भी इसका तेल का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लहसुन की, जो कि आपके किचन के अंदर इजीली आपको मिल जाता है, और उसी से आप अपना जो है ये मॉस्किटो रिपेलेंट प्लांट इसको आप ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार के अंदर गार्लिक लिली के नाम से भी एक प्लांट आता है जो कि बिल्कुल लहसुन की तरह ही काम करता है और मच्छरों को दूर भगाता है। अगर आप लहसुन खाने के शौकीन हैं तो भी आप मच्छरों के वार से काफ़ी हद तक जो है सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इसका रस जो है आपकी त्वचा पर निचोड़ने और रगड़ने से भी मच्छरों से बचा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी लोग भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, तो उसे सोच समझ के ही आप अप्लाई करें। इस पौधे के लिए जो है फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, वेल ड्रेनेज सॉइल चाहिए ही। हाइट जो है इस प्लांट की 1 से 2 फीट तक जाती है। उसके अलावा इस प्लांट को अगर आप लगाते हैं तो अपने पौधों के अंदर आप देखेंगे एफाइड्स का और आंट्स का जो खतरा है वो भी काफ़ी हद तक कम रहेगा। इस को यूज़ करने से जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी जो है रिड्यूस होता है, और हम इसको वैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी आपके जो है घर के लिए, आपके आसपास के वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। अब हम बात करते हैं लेमन ग्रास के बारे में। लेमन ग्रास के बारे में आजकल सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेमन टी के लिए और काढ़ा बनाने के लिए इन दिनों। और इसके अंदर जो है हाई क्वालिटी का साइट्रल होता है, जो मच्छर भगाने में इस्तेमाल होने वाला तेल है। इसके अलावा इससे जो है लेमन ग्रास से बहुत सारे तरीके के एक्सट्रैक्ट निकलते हैं लेमन के, जो कि हमारे खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इस प्लांट के लिए कहा जाता है कि महिलाएं जो गर्भवती हैं या माँ बनने वाली हैं वो ज़रा इससे जो है थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, क्योंकि इससे जन्म दोष देखा गया है। इस प्लांट की जो है आपको फुल सनलाइट में इस प्लांट को रखना होता है। वेल ड्रेनेज सॉइल इसके लिए चाहिए होती है। इसकी हाइट जो है 3 से 6 फीट तक जाती है, और ये फ्लाइज को भी दूर भगाता है। मच्छरों के जो लार्वा होते हैं उनके लिए ये जहरीला होता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। अगले हमारे जो प्लांट की लिस्ट में है वो है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड
बहुत ही सुंदर और इजीली उगने वाला एक फूलों का पौधा है जिसे आप सब लोग बड़ी अच्छे से जानते हैं। मैरीगोल्ड में पायरेथम पाया जाता है जो कि कई रिपेलेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वार्षिक पौधा है और हल्के और खट्टे स्वाद के कारण इसे कई तरीके के सूप सैलेड्स में भी यूज़ किया जाता है। इवन इसे जड़ी बूटी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप इसको जो है फुल सनलाइट में आप इसको लगा सकते हैं वेल ड्रेनेज सॉइल के साथ में। इसकी जो हाइट है वो 0.5 टू 1.25 फीट तक जाती है। प्लांट अट्रैक्ट करता है बटरफ्लाइज को और स्किन के लिए ये सेफ है। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके के पौधे लगाएं और पौधे लगा के ना केवल आपके आसपास के वातावरण को बल्कि आप साथ के साथ अपने आप को मच्छरों से जो है बचा सकते हैं, ही अपने कलेक्शन में इन सारे पौधों को शामिल करें और अपने आसपास की जो जगह है उन सबको मच्छरों से दूर भगाएं। तो बने रहिए मेरे साथ में।